गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 लेकर के आए हैं, जिसका भाग नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न 22 नंबर जो आपको कमेंट करने के लिए कल की वीडियो में मैंने दिया था, उसका आंसर ये रहा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा 1 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी 9.08 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी 8.9 न्यूटन। ये हमने आपको कमेंट करने के लिए क्वेश्चन दिया था। तो चलिए हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान, ये द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि एम दे रखा है। एम कितना है? 1 kg। ठीक, याद रखेंगे 1 kg दे रखा है। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे, डब्लू होता है W=m/g। तो m आपका 1 दे रखा, g होता, g का मान होता 9.8। 9.8 होता है। इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9.8 आएगा। ठीक, और 9.8 यानी कि W का मान, और W ही आपका क्या है? भार है। और भार यानी कि भार का मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि 9.8 न्यूटन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 9.8 न्यूटन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। यदि वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v व त्वरण a और लगने वाला बल F है, तो इसमें कौन सा रिलेशन बनेगा? इसमें देखेंगे तीन राशियां दे रखी हैं सब में, सभी ऑप्शन में A, F और M में देखना है रिलेशन। वो आपको पता है रिलेशन F और M और A में क्या होता है? F= होता है M×A होता है। ऐसा कोई रिलेशन इसमें दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ से देखेंगे A को रोकेंगे तो क्या बनेगा? F/m बनेगा। क्या ऐसा रिलेशन इसमें दिख रहा है? तो हमने कहा हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर A सही है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v व त्वरण a है, तो संवेग p होगा। आपको संवेग का फॉर्मूला निकालना है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है ना। तो हम निकाल लो, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, P= क्या बन गया? m×v। यही सही है ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई वस्तु अपनी स्थिर या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। आप अपने द्रव्यमान के कारण, अपने भार के कारण, अपने त्वरण के कारण, अपने जड़त्व के कारण, किसके कारण अपनी अवस्था में, मतलब अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है वस्तु? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जड़त्व के कारण जो है ना, वस्तु अपनी स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जड़त्व पर आधारित कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो अपनी अवस्था में परिवर्तन वस्तु नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बल के परिमाण का परिकलन डैश कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? बल के परिमाण का परिकलन न्यूटन के गति का प्रथम नियम द्वारा, या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम द्वारा, उपरोक्त तीनों के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करना है आप सभी को। इसमें एक शब्द देखिए पकड़ में आ रहा, बल। बल का उपयोग जो है ना, न्यूटन के गति के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो आप समझ रहे होंगे, F= क्या होता है? M×A होता है। F= क्या होता है? M×A। और ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। कौन सा है? दूसरा नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चलती बस में से उतरने पर आगे की ओर गिरने की व्याख्या डैश की जा सकती है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम द्वारा, या न्यूटन की गति के द्वितीय नियम द्वारा, या न्यूटन की गति के तृतीय नियम द्वारा, या उपरोक्त तीनों के द्वारा। जल्दी से कमेंट करना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वारा।
न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वारा। क्यों? क्योंकि जड़त्व के नियम पर यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहना पसंद करेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। तो यदि बस में बैठा है यात्री तो वो क्या है, अपनी गति की अवस्था में है, ठीक है। लेकिन जब वो उतरता है तो उसकी जो जिस मतलब जहाँ पर उतरता है तो उसके पैरों की जमीन क्या है, स्थिर अवस्था में होती है, ठीक। तो वो अपने उसी के सहारे स्थिर अवस्था में आ जाता है। लेकिन क्या उसकी बॉडी क्या है, गतिमान अवस्था में बनी रहती है। और तो क्या वो जिस डायरेक्शन में बस चल रही होती है उसी डायरेक्शन में व्यक्ति क्या है, गिरने मतलब गिर सकता है। तो इसलिए क्या करता है, जिस डायरेक्शन में बस चल रही होती है उसी डायरेक्शन में वह व्यक्ति क्या है, दौड़कर कुछ दूरी तक दौड़ने का प्रयास करता है, तभी वो उतर सकता है, अन्यथा वो गिर सकता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए सही है। रॉकेट छोड़ने का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर, या उपयुक्त तीनों पर। किस पर आधारित है न्यूटन रॉकेट छोड़ने का सिद्धांत? तो जल्दी से कमेंट करना है आप सभी को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं या संवेग संरक्षण का भी नियम कह सकते हैं, ठीक है। तो उस पर यह आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2 किलोग्राम की वस्तु में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल चाहिए, कितने न्यूटन का बल चाहिए? इसमें 3 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण दे रखा है, इसमें स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 किलोग्राम यानी कि आपका ये एम दे रखा है, ये आपका ए दे रखा है, एम इंटू ए यानी कि 3 दूनी 6, ये आपका बन गया 6 न्यूटन। कितना बन गया? 6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी सही है। 29 का नंबर कौन सा सही है? सी। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? ऊर्जा के, बल के, त्वरण के, आवेग के। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट करिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बल के संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है बल के, और बल होता है क्या, संवेग परिवर्तन, यानी कि dp अपॉन dt लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान से दोगुना हो और दोनों पर समान बल लगाया जाए तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोनों में समान त्वरण उत्पन्न होगा, पिंड ए में पिंड बी से 2 गुना त्वरण होगा। इस ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पिंड बी में पिंड ए से 2 गुना त्वरण उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि सी सही है, पिंड बी में पिंड ए से 2 गुना त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के भागफल के बराबर होता है, या उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। लगाया गया बल होता है F इक्वल टू एम इंटू ए होता है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने द्रव्यमान चेक किया कहाँ पर है, द्रव्यमान ये है, त्वरण ये है कि योगफल, या यानी कि आपका गलत हो गया, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। समान आकार की फुटबॉल और पत्थर में जड़त्व तो अधिक होगा, समान आकार की फुटबॉल और पत्थर में जड़त्व तो अधिक होगा, फुटबॉल का पत्थर का दोनों का समान, या फुटबॉल और पत्थर में कोई समानता नहीं, कोई समानता नहीं। इसमें कौन सा सही ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्थर का जड़त्व मतलब ज़्यादा इसमें अस्थायित्व पाया जाता है पत्थर में, तो इसलिए पत्थर का जड़त्व क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि ये भारी है और जितनी चीज़ भारी होती है उसका जड़त्व क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है आवेग बढ़ाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, संवेग बढ़ाने के लिए। यह कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। यदि खिलाड़ी है लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है तो इसका संवेग बढ़ता है। क्या बढ़ता है? संवेग। तो संवेग बढ़ाने के लिए ऐसा वो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है कि संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड, या ये सभी। तो संवेग होता है P बराबर m/v होता है, और m का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम v यानी कि वेग ये होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका मात्रक बन गया संवेग का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये आपका संवेग का मात्रक हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आगे चलते हैं। ये आपको कमेंट करके इसका आंसर आप सभी को देना है। किसी को भी बिना कमेंट किए हुए वीडियो को बंद नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट जरूर करना है इस आंसर का। ठीक, पिंड ए का द्रव्यमान 5 किलोग्राम व पिंड बी का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, विराम अवस्था में है। पिंड ए का संवेग पिंड बी के संवेग से अधिक है, पिंड बी का संवेग पिंड ए के संवेग से अधिक है, दोनों का संवेग बराबर है। यह कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे लेकर के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।